एक मूलधन 3 वर्ष में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 19,683 हो जाता है। तो मूलधन पूछा है हमसे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? चक्रवृद्धि ब्याज हर किसी का निकालना आम मामूली बात नहीं होता दोस्तों। मैं ऐसा बताऊंगा आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिएगा, यानी मूलधन हमसे पूछा है, दिया नहीं है, तो जो मूलधन है हम मान लेंगे, लेकिन हमारे पास दर दे रखी है 8%। हमारे पास दर दे रखी है 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। अब देखो मूलधन कैसे मानते हैं, मूलधन हम कैसे मानेंगे? जो नीचे दिया हुआ है ना, जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है, अगर 2 वर्ष है तो उसका स्क्वायर कर देना, 3 वर्ष है तो क्यूब कर देना। यानी हमारा 3 वर्ष दे रखा है तो हम क्या करेंगे? क्यूब। और 25 का क्यूब होता है 15,625। अब हमारे पास ये हो चुका है 15,625। एक्चुअल में ये है नहीं, हमने माना है। तो अब जो भी हम ब्याज निकालेंगे वो है 15,625 में निकालेंगे, वो भी 8% की दर से। और 8% की वैल्यू होती है 2/25। तो अब निकाल लीजिएगा, यानी 15,625 का अगर हम 2/25 निकालेंगे तो जब ये से ये काटेगा तो 625 बार जाएगा, और 625 गुणा 2 ये होता है 1250। ये 3 वर्ष का है ना, यानी 3 सीढ़ियाँ बनेंगी। 1250 एक वर्ष का, 1250 दूसरे वर्ष का, और 1250 तीसरे वर्ष का। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फंडा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं, एक तरह से हम सीढ़ी बना देते हैं ऐसे करके। जो सीढ़ी होती हैं 3 सीढ़ी इस टाइप का होता है। यानी अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इस खाने में क्या होता है, इसका भी जो 1250 है इसका भी 2/25, यानी 1250 का भी 2/25। अब 1250 का 2/25 जब हम निकालेंगे तो कटेगा ये 25 पंजे 50 बार, और 50 दूनी 100, 100 आ जाएगा यहाँ पर। और इस वाले खाने में क्या आता है, इसका दुगना, यानी 200 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वाले खाने में फिर इस वाले खाने में ये 100 का भी 2/25, जैसे हमने 1250 का 2/25 निकाला, वैसे ही 100 का भी हम 2/25 निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 25 चक्को 4 दूनी 8। तो टोटल हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा? टोटल हमारे पास ब्याज आ जाएगा, यानी सी आई ही जाएगा। जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये तीनों पार्ट जोड़ के हमारा कुल आ जाएगा 40,58। ये तो हमारा ब्याज आया, खाली ये सिर्फ ब्याज है। लेकिन हमने माना क्या था, 15,625 मूलधन है, लेकिन हमारे पास जो 19,683 है वो मिश्रधन दे रखा है। तो मिश्रधन कैसे निकलेगा? मिश्रधन बराबर ए बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है तो इससे निकल जाता है मिश्रधन। तो हमारे पास मूलधन दे रखा है 15,625 और ब्याज दे रखा है 40,58। तो इसको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 19,683, यानी ये आ रखा है हमारे पास मिश्रधन। और इसकी ही वैल्यू दे रखी है 19,683। तो इसको काटेंगे, एक की वैल्यू एक की वैल्यू एक, तो चाहिए क्या? मूलधन। अब इस मूलधन में हम मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15,625 ही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।